हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी बिलावल नासिर, यू आर वाचिंग क्रिकेट एनालिसिस विद बिलावल नासिर। तो गाइस आज एक बार फिर मेरे साथ क्या आसिफ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलावल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। जैसे कि आज आपने देखा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का सेकेंड ओडीआई, तो आप क्या कहते हैं कि आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने कैसी बॉलिंग की? यार पाकिस्तान के बॉलर्स में ना कोई क्रिस्मा नज़र नहीं आ रहा, उनके अंदर कोई मुझे फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आ रही। और कुछ राइटर्स ये लिख रहे हैं और पीसीबी के लोग भी ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में 3 ऐसे फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं कि जो 150 की स्पीड से बॉल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन 2 मैचेस में हमें 150 देखने को मिली नहीं तीनों बॉलर्स की जानिब से। तो बॉलर्स इसमें सबसे बड़ा जो हमें बात करनी है, सवालिया निशान लगाना है, वो वकार यूनिस की बीइंग अ बॉलिंग कोच जो है वो परफॉर्मेंस देखनी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वकार यूनिस जो हैं वो सिर्फ टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं पीसीबी से, और हमारे टैक्स के पैसे से वो पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वो काम टके का नहीं कर रहे, जिसको कहते हैं ना टका। वो लिटरली वकार यूनिस का हमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा। अगर वकार यूनिस काम कर रहे होते तो मुझे बताइए, हारिस रऊफ में इम्प्रूवमेंट नज़र आती, हसनान में इम्प्रूवमेंट नज़र आती, शाहीन शाह अफरीदी तो कमाल बॉलिंग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कोचिंग के अंदर शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। बट हमने जो बेसिकली वकार यूनिस है वो एक मंजे हुए खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे बॉलर थे वर्ल्ड के वो, और शाहीन शाह अफरीदी भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। ये कतन नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे बॉलर हैं तो आप, या बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप बहुत अच्छे कोच भी होंगे। ये बात कोच तो है। एक डिफरेंट जॉब है, उसके लिए पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि लोगों को लेवल 3 लेवल 4 कोचिंग पढ़ाई जाती है, उसके ऊपर उनके पूरी एक्सपीरियंस होता है। तो मिसबाह उल हक का जो आप देख लीजिए, मिसबाह उल हक की तो कोई सीवी नहीं है एज कोच। वकार यूनिस कई दफ़ा जो है वो बॉलिंग कोच रहे हैं, मुझे कोई बेहतरी नहीं नज़र वो वकार यूनिस बेसिकली हेड कोच भी रहे पाकिस्तान टीम के साथ। जब वो पाकिस्तान 2015 में वर्ल्ड कप हारी थी, तो फिर वकार यूनिस ने कहा कि अब मुझे दुख हो रहा है कि मैं छोड़ रहा हूँ कोचिंग। लेकिन फिर मिकी आर्थर आए, मिकी आर्थर ने टीम को 8वें नंबर से पहले नंबर पर लेकर गए। आपने मिकी आर्थर जबकि 3 साल पूरे हुए, फिर आप वकार यूनिस को कोचिंग में ले आए। देखिए ना, ये कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि वकार यूनिस के बहुत तगड़े ताल्लुकात हैं पीसीबी के अंदर, उनकी कोई पक्की सिफारिश है कि पीसीबी उनको किस परफॉर्मेंस के ऊपर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट देता है। मुझे ये समझने की ज़रूरत है, हमें समझाए पीसीबी कि उन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया वकार यूनिस ने कि उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मुश्ताक अहमद जब पाकिस्तान टीम के साथ थे, पाकिस्तान के स्पिनर्स में हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम रिसेंट सीरीज़ देखें या यही सीरीज़ देखें, शादाब खान, बिग क्वेश्चन मार्क है उनकी परफॉर्मेंस पे कि वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, वो विकेट्स नहीं ले रहे। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। शादाब खान की जो बॉलिंग है वो पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि उसमें, क्योंकि उनकी गुगली और जो उनके फ्लिपर, स्ट्रेटर वन, ब्रॉन्ग वन जिसको कह लें आप, वो उसके ऊपर बहुत रिलाई करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं अपनी सारी, और वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बैटिंग के ऊपर, जिससे उनकी बॉलिंग जो है वो मुतासिर हो रही पर है। वो बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं डिलीवर कर सक रहे जिस तरह के वो बॉलर थे। अब तो उनके कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं, जाहिद महमूद, उस्मान कादिर। अब आपको ऐसा लगता है कि जब तक मिसबाह हैं वो शादाब खान जो है ये बात तो कबिल अज़ वक्त तक है ना, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मिसबाह ने काम किया, मिसबाह उनके कैप्टन रहे। जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान भी उसी टीम से खेलते आ रहे हैं, उधर के कैप्टन हैं। शादाब खान कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकते जब तक मिसबाह, आसिफ अली शादाब, ये 2 ऐसे वाहिद के नाम हैं जो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकते पाकिस्तान टीम से। वैसे आसिफ अली का मुझे लगता है कि अब आसिफ अली का जो चैप्टर है वो क्लोज होने वाला है। वो कब देखें, जितने उनको चांसेस मिल गए हैं, इसके बाद अब जगह बनती नहीं है उनकी। पाकिस्तान टीम को एक प्रोफेशनल बैट्समैन की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा पावर हिटर है ही नहीं। अगर आपने खुशदिल पे रिलाई किया टीम को, खुशदिल को आपने 3 से 4 सीरीज़ खिलाई, बट खुशदिल सेम रिजल्ट, आसिफ अली सेम रिजल्ट। फिर इफ्तिखार अहमद को आप टीम में वापस लेकर आए जब से मिसबाह उल हक कोच बने। इफ्तिखार ने एक मैच के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस की, उसके अलावा कोई नहीं थी। हारिस सुहेल टीम में क्यों नहीं है? हारिस सुहेल को इन्हें टीम से ड्रॉप किया। हाँ, न्यूजीलैंड में जब उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी टेस्ट मैच में, उसके बाद हारिस सुहेल को टीम से ड्रॉप किया, जबकि उन्होंने नेशनल कप में 2 सेंचुरियाँ की, बट फिर भी उन्हें ड्रॉप कर दिया। देखें, हारिस सुहेल जो हैं वो मानते हैं हम कि उन्होंने टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन वो तो
आपके सबसे ज़्यादा रन्स किए थे उन्होंने वर्ल्ड कप में ओडीआई के अंदर, तो समझ आती है कि आप उनको टेस्ट में नहीं रख रहे, लेकिन ओडीआई में तो उनको खिलाना चाहिए। आप यहाँ पर भी एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में आधे मैचेस उन्हें खिलाए नहीं गए थे, क्योंकि और उसके बावजूद उन्होंने सब सबसे ज़्यादा रन्स किए थे, ठीक है, बाबर आजम के बाद। जी जी। तो आप मुझे बताएं वो टीम में क्यों नहीं है? ये मिसबाह उल हक अच्छा जवाब दे सकते हैं। आप जवाब देंगे या आप साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे से बैठ कर बस हमें टाई टाई करेंगे? मुझे तो लगता है कि वहाँ से टाई टाई करेंगे बस। वो नहीं करेंगे, जिम्बाब्वे पाकिस्तान की प्लेयर्स की फेवरेट टीम है, सारी अपनी रन्स और एवरेजेस उनके साथ मैचेस खेल कर लेंगे सही। नहीं, लेकिन फ़खर ज़मान का कम बैक करना, वापस आना अपनी फॉर्म में बड़ा पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि फ़खर ज़मान लास्ट मैच में भी फ्लॉप हुए, पर फ़खर ज़मान को आज हमें अप्रिशिएट करना होगा। 193 बेचारे अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए, वो उनकी बैड लग थी, बट उन्होंने बहुत अच्छा खेला, ब्रेव होकर खेला। आप बहुत खुश हैं। मैं हैप्पी हूँ फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस से। मिठाई शिठाई भी लेके आते ना बिलावल, आपने तो कुछ खिलाया भी नहीं है यार। फ़खर ज़मान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली मैच हारा, बट पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए, फाइट करके मैच हारे, बट हमें पाकिस्तान की बैटिंग में वो जान नज़र नहीं आई जो आनी चाहिए थी। तो इतना बड़ा टोटल के बाद आपको जान नज़र कब आती है, ये बता दें। पाकिस्तान की बैटिंग में बाबर आजम फ्लॉप हो जाए, रिजवान रन ना करें, तो आपकी टीम तो पाकिस्तान की टीम लाइव सिर्फ एक ही प्लेयर पे करती है जिसका नाम है बाबर आजम। वो कहती हैं कि 10 बहनों का एक भाई बाबर भाई। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान की टीम में जान नजर नहीं है? वो तो कभी भी नहीं आती यार। ये बात तो है। हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें हम पूरी दुनिया में माने जाते थे, अब तो उसमें भी सब कुछ फ्लॉप होते जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम अगर यहाँ पर अभी जीतेगी, जिम्बाब्वे में जीतेगी, शायकीन खुश हो जाएंगे, पर असली हम भी खुश होंगे। ये बट असली मजा असली बट सुनिए जी जी आप बताएं। ये अब जिम्बाब्वे वाला लॉलीपॉप नहीं चलेगा कि आप जिम्बाब्वे से जीत गए और हमारी जो है वो रेटिंग बेटर हो गई। जिम्बाब्वे का लॉलीपॉप हमने नहीं खाना। अब बस थैंक यू वेरी मच। अब आप आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और इंग्लैंड की सीरीज है, तो हमें देखना है न्यूजीलैंड की सीरीज है और वो भी होम कंडीशंस, तो हम देखेंगे कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं। बट हमारे पास ओडीआई में कोई मैच्योर बैट्समैन नहीं है। हफीज़ T20 में हैं, उनके अलावा भी हमें कोई T20 में इतना स्पेशलिस्ट बैट्समैन मिडल ऑर्डर में कोई नहीं है। अगर उसमें भी बाबर आजम फ्लॉप हो तो हफीज़ भी फ्लॉप हो जाते हैं। बट हफीज़ जो बुरे मैचेस होते हैं उनमें तो रन्स करते ही करते हैं। यानी आप ये चाहते हैं कि हफीज़ को आप पार्शली देखें कि बस कर लिया तो कर लिया हफीज़ कभी कर देते हैं। तुक्कों वालों से जान छुड़ाओ बिलावल, क्यों नहीं छुड़ाते? तो अगर हम तुक्कों वालों से जान छुड़ाएं तो हमारे पास खिलाड़ी कौन है खेलने वाला? फिर इसका मतलब है कि मुझे और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब हमें जाना होगा। हाँ जी, आपकी तो एज काफ़ी हो गई है, आपको तो नहीं, मुझे फिटनेस नहीं, लेकिन मैं फिटनेस में तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ। पर मेरी फिटनेस नहीं है, पर दैट्स व्हाई। पर आजम खान की भी फिटनेस नहीं है, फिर भी वो खेल रहे हैं। आजम खान को तो फिटनेस की ज़रूरत नहीं है। उनके चचा जिंदाबाद, उनके बाबा जिंदाबाद, अल्लाह उनको हयाती दे, जिंदगी दे। कोयटा ग्लैडिएटर जिंदाबाद। जब तक वो हैं वो खेलेंगे जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इमामुल हक। मोहम्मद वसीम साहब कहते हैं कि इमामुल हक इज़ नॉट अ प्लेयर ऑफ रेड बॉल क्रिकेट। आप कैसे इस बात को देखते हैं? आबिद अली को कहते हैं इज़ अ प्लेयर ऑफ रेड बॉल क्रिकेट। आबिद अली लास्ट 3 मैच सीरीज से कॉन्टीन्यूसली फॉर्म में नहीं है, फ्लॉप हो रही हैं। आप फिर उन्हें जिम्बाब्वे लेकर जा रहे हैं। आपका काम था आप उन्हें रेस्ट दें, टीम से ड्रॉप करें, ताकि उन्हें समझ आए कि मेरी अभी कंडीशन सही नहीं है, मैं प्रैक्टिस करूँ ना। उनकी फर्स्ट क्लास में रन है इस डोमेस्टिक चक्कर में 2021 की में। सो आप बताएं। ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली। मुझे लगता है कि मिसबाह उल हक की जो डिफेंसिव अप्रोच है, मैं पहले उनको नहीं कहता हूँ और अभी भी मुझे बीइंग अ क्रिकेटर मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन उनकी डिफेंसिव अप्रोच नज़र आ रही है कि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी आप चाहते हैं कि आपकी मेन स्ट्रीम खेले, और फिर आप यंगस्टर्स को कब चांस देंगे? अगर आबिद अली को भी आपने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ रन्स करवाने हैं, आसिफ अली को भी आपने उनसे रन्स करवा के अगले 1 साल के लिए टीम में पक्का करना है, तो फिर मिसबाह उल हक साहब आप तो फिर वैसे ही टीम अनाउंस कर दिया करें। फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट ना देखा करें और PSL की जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनका प्रेशर लेते रहें। और प्रेशर अगर आप PSL फ्रेंचाइज ओनर की बात करें तो कराची किंग्स का कोई एक प्लेयर बाबर आजम के अलावा मुझे कोई पाकिस्तान की करंट टीम में नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ एक बाबर आजम है, क्योंकि वो कैप्टन है तीनों फॉर्मेट्स के, वो रन्स कर रहे हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है। इसकी बात नहीं है ना, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स भी तो देखें ना, हसनैन खेल रहे हैं। बट आप सरफराज को आप क्यों ड्रॉप करें? सरफराज, अगर आप सरफराज को एज अ बैट्समैन भी टीम में चांस दें, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपके सिर्फ एक अगर बैट्समैन। बिलावल आपके साथ ना सरफराज के ऊपर और ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो किस तरह से PCB के ऊपर और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर असरअंदाज हो रही है, इसमें हम एक पूरा प्रोग्राम फिर कर लेंगे। सही है, ठीक है। So guys, for any cricketer, so guys, मैं कह देता हूँ आज बिलावल ने गलती कर दी।
For any cricket update, please keep watching and keep subscribing. ये चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, इन यंगस्टर्स को सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए क्रिकेट एनालिसिस विद बिलावल नासिर. Thank you so much.